जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इस पर बात करेंगे। 8th पे कमीशन क्या लागू होने जा रहा है, उसके 2 सब पॉइंट मिलेंगे आपको। आगे 18 मंथ जो फ्रीज दिए था उस पर क्या रिपोर्ट है, और नेशनल पेंशन स्कीम वर्सेज ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या चल रहा है। दूसरा, कैबिनेट मीटिंग थी जिसमें डीए एरियर्स और बोनस का कल 10 अक्टूबर को सरकार की तरफ से घोषणा होनी थी, उसकी क्या न्यूज है। थर्ड में ओआरओपी विसंगति पर एक नया केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर हो चुका है, उसकी क्या रिपोर्ट है, सारा समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आपसे मेरा रोज की तरह अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। अब समझते हैं एक एक करके पॉइंट। नंबर 1, जैसे कि हमें पता है 8th पे कमीशन 2024 में इसकी घोषणा हो जानी चाहिए, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम लगता है, और जिसका जो टाइम पीरियड है 1 जनवरी 2026 से ये लागू होना चाहिए। अब इससे फायदे क्या है दोस्तों, इससे आपके 25% इंक्रीज होता है इन रिटायरमेंटल बेनिफिट्स में, तो बहुत ज्यादा एक इसमें फायदा देखा जाता है, इसलिए 8th पे कमीशन लागू होना बहुत जरूरी है। सेकंड में जो 18 मंथ का जो प्रयोजन डीए एरियर था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट होने के कारण सरकार ने 2020 में इसको लागू नहीं किया, और उसने स्पष्ट भी किया कि एक लोकसभा में प्रश्न के जवाब देते हुए सरकार ने इस पर बताया था इस पर अभी कोई भी विचार नहीं कर रही है दोस्तों। थर्ड बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो कि न्यू पेंशन स्कीम वर्सेज ओल्ड पेंशन स्कीम, इस पर भी काफी रैलीज हो रही हैं, और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पेंशनर्स हैं, उन्होंने काफी जोर शोर से इस पर मांग उठा रखी है दोस्तों। जैसे कि हमें पता है नेशनल पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से लागू हुई थी। कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी, यानी कि इसको रिस्टोर कर दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए, जैसे कि राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। तो अब जो आगामी स्टेट में जो चुनाव हैं, इनको देखते हुए सरकार पर इसका बहुत बड़ा दबाव पड़ने वाला है दोस्तों। इसका एक लेटर देखिए दोस्तों कि क्यों सरकार पर दबाव बनने वाला है। ये देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स एक यूनियन है, जिसने 9/10/2023 को एक सर्कुलर निकाला। एड्रेस 2 में ये सबको भेजा हुआ है इसने। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं 7 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड में इनके रहेंगे दोस्तों, जिसमें मुख्य नेशनल पेंशन स्कीम को हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें कह रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर डेली वेजेस जो एम्प्लॉय रखे गए हैं उनको हटा के भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में उनकी जगह अर्जेंट रिक्रूटमेंट होना चाहिए कह रहे हैं। थर्ड में जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको बंद किया जाए। चौथे में इन्होंने कहा कि जो ग्रुप सी एंड इसरो ऐसे में जो भी इनका ऑर्डर है उसमें उसको ट्रेड यूनियन राइट्स की तरह उसको रिव्यू किया जाए। पांचवें में इन्होंने कहा कि जो नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है उसको लागू किया जाए। छठे में इनका पॉइंट है कि 8th पे कमीशन को लीज करें, और जो पेंडिंग डीएडीआर ऑफ 18 मंथ का है जो 1/1/2020 से 30/6/2021 तक है, जैसे मैंने पहले बताया, इसको लागू करें अति शीघ्र। ये इनके पॉइंट रहेंगे। और ये रैली कहाँ होने जा रही है दोस्तों, यहाँ पर ये टोटल इनकी संख्या रहेगी, और 3 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान में यह रैली की जाएगी, जिससे सरकार पर दबाव बनाया जाएगा दोस्तों। ये एक सरकार के लिए बहुत चैलेंज माना जा रहा है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। जो सेकंड में हम देख पा रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग पर जो डीएडीआर एरियर बोनस का जो 10 अक्टूबर में कैबिनेट मीटिंग थी उसमें फैसला होना था, लेकिन निराशा ये हाथ लगी कल वाली मीटिंग में भी। इसमें भी कोई भी पॉइंट इनके कैबिनेट मीटिंग में नहीं रहे दोस्तों। ये कैबिनेट मीटिंग के कल पॉइंट मैं आपके लिए लाया हूं, लेकिन इसमें आप देखोगे 1 से लेके 5 बिंदु पर बात हुई है, लेकिन इसमें आप कहीं भी डीएडीआर एरियर बोनस की बात नहीं है। अब नेक्स्ट जो अपडेट है, ओआरओपी विसंगति पर एक नया केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर हो चुका है दोस्तों। ये हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साइट में चले गए हैं, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डायरी नंबर है, और 10/10/2023 को 7:21 PM में ये रजिस्टर हुआ है केस, और केस पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि इसमें तारीख मिलना बाकी है। इसमें जो पिटिशनर्स हैं, एक टेक्निकल ईयर वेटरन्स वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि एक संगठन है, उसके द्वारा ये केस दर्ज कर दिया गया है। ये नीचे आप देखेंगे यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स हैं। अब इस पर आगे तारीख होगी, और यह केस एक्स ग्रुप 62 के तहत किया गया है। इससे भी पहले एक केस डला हुआ है, लेकिन इस केस से ये फायदा है कि एक एसोसिएशन है, यदि केस ये फैसला हक में आता है तो ये सभी के लिए लागू होगा दोस्तों। ये थी जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ठीक लगी। यदि ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।